अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज मुश्ताक अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी ये पहली वीडियो है। हम पढ़ेंगे 9th क्लास मैथ्स का सारा कोर्स और उसके बाद हमारा इरादा है कि हम इस पर सारे सब्जेक्ट जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट, उन सब का कोर्स अपलोड करेंगे। तो आज मैं 9th क्लास का जो है ना चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, उससे शुरू हम कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पुत्र क्या होती है? प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, एक तो उसकी टोटल वैल्यू होगी, फिर टोटल में से जो हमारा आंसर आने के चांस कितने हैं, वो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करते, हम क्वेश्चन पर जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अरशद अरशद रोल अ डाइस, साइड्स लेबल्ड LMNOPU, यानी कि ये जो है ना 6 पॉइंट, ये उसने डाइस को रोल किया ऐसे, मतलब लुड्डो के दाने को उसने फेंका, उसके ऊपर हिंसे लिखे हुए थे ये वाले 6। तो अब वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये तो मिक्स हैं, इनमें से कॉन्सोनेंट पर कौन कौन से हिंसे जाएंगे, वो हमने चेक करना है कि कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसका फार्मूला हमने इधर लिख रखा है। फार्मूला है जी, इस पहले इवेंट का नाम रख देते हैं लेट इवेंट बी। तो सबसे पहले हम इवेंट का नाम रख देते हैं, इवेंट है जी, उसका नाम रख देते हैं एस। तो एस में ये सारे हिंसे आ जाएंगे, LMNOPU। अच्छा, अब हमने कॉन्सोनेंट को चेक करना है, तो एक और इवेंट क्रिएट हमें करना पड़ेगा। तो लेट, इधर एस आ गया है ना, तो इधर आप कोई भी हम नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख रहा हूं ए बी द इवेंट फॉर कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट होते हैं जी जो वावल को छोड़ के हों, तो ये वावल है और ये है, तो इन दोनों के अलावा जो बाकी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, तो वो बनेंगे जी LMN और P। अब ये जो S था, इसमें हिंसों की तादाद टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S वो हैं जी 6। और जो A है, इसके अंदर हिंसों की तादाद है 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो हैं जी 4। तो जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये जो फेवरेबल आउटकम है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है n ऑफ ए बटा n ऑफ एस, यानी फेवरेबल आउटकम बटा टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम के सेट को हमने एस बोला था, तो एन एस और ऊपर आएगा एन ए। एन ए की वैल्यू कितनी आई है? एन ए की वैल्यू आई है 4 और एन एस की वैल्यू आई है 6। तो इनको आपस में कटा दें, तो 2 वाला टेबल 2 बार और 3 बार, तो आंसर आया जी हमारा 2/3। तो ये पहला जो क्वेश्चन था, उसका ये पॉसिबिलिटी कितनी है जी कि वो जो अरशद है वो अगर डाइस को रोल करे तो हर 3 में से 2 चांस हैं कि वो किसी कॉन्सोनेंट पर जाएगी। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि शादिया थ्रोज पेयर ऑफ डाइस। अब उसके पास पेयर है जी डाइस का। डाइस पर आमतौर पर जो हिंसे होते हैं वो 1 2 3 4 5 6। जब हम डाइस की बात करेंगे तो आपने वो जो लूडो वाला होता है ना, वो उसका ख्याल रखना है डाइस का। तो उस पे होते हैं 6 हिंसे। अब हमारे पास है, शादिया के पास है जी पेयर ऑफ डाइस। तो अगर पेयर है तो उसमें 2 दाने होंगे, मतलब पहले हिंसे पर अगर 6 हैं तो 6 × 6, टोटल पॉसिबल आउटकम वो है 36। तो अब हम पहले ये टोटल पॉसिबल आउटकम लिखेंगे, उसके बाद हम इसके पार्ट हल करेंगे। तो
लेट एस बी द इवेंट। तो एस की जो है ना हम वैल्यू लिख लेते हैं। एस की वैल्यू है जी, पहले हम 1 को फिक्स कर लेते हैं और बाकी इनसे चेंज करते जाएंगे। 1 1 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद पहले 1 हमने फिक्स किया था, अब 2 को फिक्स कर लो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर 3 1 3 2 3 3 सॉरी 3 4 3 5 3 6। तो इसी तरह से हम मतलब इनसे फिक्स करके ना सारे लिखते जाएंगे। 3 के बाद 4 को फिक्स कर लो, 4 के बाद 4 के साथ सारे लिख दो। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद आखिरी हिस्सा 6, इसको फिक्स कर लेते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। तो ये जो एस इवेंट था ना, जिसमें 2 पेयर थे हमारे पास डाइस के, तो उसकी हमने टोटल पॉसिबल आउटकम हमने लिख लिए। तो ये बन रहे हैं टोटल 36। तो मतलब कि एस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम की तादाद है जी 36। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पहला, इसका फर्स्ट पार्ट कि सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कि इनमें से जिन जिन का जो सम बनता है वो 4 या 4 से ज्यादा है वो लिखो। तो लेट ए बी द इवेंट, ए में जो इवेंट आएंगे जिनका सम वो 4 के बराबर हो वो हम लिखेंगे। तो वो कौन से हैं जी जिनका सम 4 के बराबर है? ये 1 3। उन्होंने कहा एट लीस्ट 4, तो हमने 4 या 4 से ज्यादा वाले लिखने हैं सारे। 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद अब ये 2 1 को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का सम 3 बनता है। हमने तो 4 या 4 से ज्यादा वाले लिखने हैं, तो 2 2 2 3 2 4 वो लिखेंगे। 2 2 2 3 2 4। और तो इससे आगे वाले सारे हिस्सों का सम कम से कम 4 है या 4 से ज्यादा है, तो वो हम सारे ये वाले लिख देंगे। तो हमने बस छोड़े हैं, एक ये छोड़ा है क्योंकि इसका 4 नहीं बनता, इसका भी नहीं बनता और इसका भी नहीं बनता। तो टोटल थे ना 36। 36 में से ये 3 हमने छोड़ दिए, तो पीछे बचे। तो अब ए में इवेंट की तादाद कितनी है? 33। क्योंकि 36 में से ये वाले 3 अगर हम पेयर निकाल लें तो पीछे बनता है 33। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। इधर से नजर आ रहा है? प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं जी। तो वो होगा एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो ए के अंदर हिस्सों की तादाद है, एन ए में है 33 और एन ऑफ एस में हिस्सों की तादाद है 36। अगर इन पर कोई टेबल जाता है तो इनको कटा देंगे। तो 3 वाला टेबल 11 टाइम और इस पर 3 वाला 12 टाइम। तो ये है जी ए की प्रोबेबिलिटी। अब इसका सेकंड पार्ट जी, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ
both dots is between 5 to 10। अब वो कह रहे हैं कि इस पार्ट में कि 5 से जो 10 के दरमियान अगर सम है तो प्रोडक्ट है 5 और 10 के दरमियान, तो वो इनसे ढूंढो। तो इस इवेंट का हम नाम रख देते हैं लेट बी इवेंट। तो बी के अंदर कौन से हिस्से आएंगे? अब हमने वो हिस्से लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 5 और 10 के दरमियान हो। तो हम चेक कर लेते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 1 5 5 1 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 5 से 10 के दरमियान आ रहा है। 2 3 2 4 2 5। अब अगर हम 2 6 करें तो वो आगे चला जाएगा। इसी तरह 3 2 3 3 3 4 करें तो 12 बन जाएगा। 4 2, इसी तरह 5 1 और 5 2 और फिर 6 1। तो ये हमने जो है ना वो सेट मुकम्मल कर लिया, ये बी वाला। तो इसमें अब टोटल एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 11। तो अब जो फार्मूला है वो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी का? वो होता है जी n ऑफ बी बटा n ऑफ एस। बी के अंदर हिस्सों की तादाद थी 11 और एस के अंदर हिस्सों की तादाद है टोटल 36। इसके एस के अंदर हिस्सों की तादाद है 36। तो ये आपका आंसर है जी। अच्छा, अब हम जाते हैं बंद है। हाँ जी, अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है कि डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। यानी कि अब ये जो पेयर लिखे हुए हैं, इन पेयर के दो हिस्सों का आपस में डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस 4 के इक्वल। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 और 5 लिख लेते हैं। इस इवेंट का नाम रख दो सी बी द इवेंट। तो सी के अंदर सबसे पहले आएगा 1 5, 1 5, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करो, इनका डिफरेंस निकालो तो 4 बनता है। उसके अलावा ये 6 और 2 कर लो। उसके अलावा जी और कौन सा होगा जिसका डिफरेंस निकालें तो वो 4 के इक्वल आए? तो 5 1, और आखिरी जो हिस्सा होगा वो होगा 6 2। तो ये वो तमाम हिस्से हमने निकाल लिए पेयर, जिनका अगर डिफरेंस निकाले ना आपस में तो वो 4 के इक्वल आता है। तो अब सी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है जी? 1 2 3 4। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है जी 4। तो अब फार्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का? n ऑफ सी बटा n ऑफ एस। सी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 4 और एस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 36। तो 4 वाला टेबल 36 पर 9 बार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/9। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो अब हम अगली वीडियो में करेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट है, बल्कि इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपने वो सॉल्व करना है और नीचे कमेंट्स में उसका आंसर लिखना है। तो अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो हमारा इरादा है कि हम इंशाल्लाह सारा कोर्स यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।